हेलो नमस्कार दोस्तों। पूरे इंडिया के अंदर इस समय पे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस दौरान में भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस दौरान में भारत को ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की आजादी के अंदर कुछ लोग, कुछ इलाके या कुछ वर्षों का योगदान नहीं था, बल्कि इसके अंदर कई सारे ऐसे भी हीरोज हैं जिनके बारे में हम लोग जानते ही नहीं है। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हीरो है अलूरी सीताराम राजू। रिसेंटली क्या हुआ है कि इनकी 125वीं वर्षगांठ थी, जिस दौरान में आंध्र प्रदेश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ब्रॉन्ज की स्टेचू बनवाई गई है, लगभग 30 फीट की। इसके अलावा ये कहा गया है कि पूरे साल भर 125वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी अलूरी सीताराम राजू की। जिसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलूरी सीताराम राजू कौन थे, इनका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या योगदान था। हम लोग सारी चीजों को समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर लाइव जुड़ो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप बिल्कुल से ले सकते हो। कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं अलूरी सीताराम राजू के बारे में। अलूरी सीताराम राजू का जन्म 1897-98 के बीच में आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ था। बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इस कारण से इनका बचपन अपने अंकल के साथ में ज़्यादा बीता। इनका बचपन से ही मेडिटेशन के अंदर टिल्टेशन बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण से 18 साल की उम्र आते आते इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था, जिस दौरान में इन्होंने कई सारा ज्ञान अर्जित किया। खास करके इनके ज्ञान के अंदर मेडिसिन और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान शामिल था, और वो ज्ञान इतना बेहतर था कि ट्राइबल लोग इन्हें एक जादुई व्यक्ति के रूप में बताते थे। इनका एक अलग ही मिस्टिकल ऑरा जो है वो हम लोगों को दिखा देता था। इसी दौरान में 1920s का वक्त था, जिस दौरान में पूरे देश के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। लोगों के अंदर एंटी ब्रिटिश भावना जो है वो उत्पन्न हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहे थे। महात्मा गांधी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव अलूरी सीताराम राजू के ऊपर भी था, जिस कारण से इन्होंने ड्रिंकिंग जैसी चीज़ें छोड़ दी थी। वहीं अलूरी सीताराम राजू और महात्मा गांधी के बीच में एक बड़ा डिफरेंस था, जिसके अंदर महात्मा गांधी का मानना ये था कि हम लोग अंग्रेज़ों को नॉन वायलेंस रूप से भगा सकते हैं। वहीं अलूरी सीताराम राजू का मानना ये था कि हम लोगों को वायलेंस करना पड़ेगा, हम लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे अगर अंग्रेज़ों को हम लोगों को भारत से भगाना है तो। इसी कारण से गंजम, विशाखापट्टनम, गोदावरी वाले क्षेत्रों के अंदर अपने ट्राइबल दोस्तों के साथ में और कई सारे सन्यासियों के साथ में मिलके गोरिल्ला वॉरफेयर ये किया करते थे। गोरिल्ला वॉरफेयर करने का कारण ये भी था क्योंकि अंग्रेज़ों का जो रवैया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के खिलाफ, वो बहुत ख़राब था। बात कुछ ऐसी थी कि जब मैं ट्राइबल लोगों की बात करता हूँ तो पोडू करके, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पोडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था आंध्र प्रदेश के ट्राइबल लोगों द्वारा। इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा जंगल होता है। उस जंगल के कुछ क्षेत्र के पेड़ों को काटा जाता है, उन्हें जलाया जाता है, वहाँ पर 3-4 साल तक खेती की जाती है। और वो खेती करने के बाद में जब लगता है सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, तो फिर दूसरी जगह जाया जाता है, वहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं और वहाँ पर भी एग्रीकल्चर किया जाता है। इसकी वजह से पेड़ कम हो रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को जो टिम्बर चाहिए था वो कम हो रहा था। इस कारण से अंग्रेज़ों ने 1882 के अंदर एक फॉरेस्ट एक्ट निकाला, जहां पर उन्होंने ट्राइबल को बैन कर दिया, नॉट फ्रॉम द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फ्रॉम द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि रूट, लीव्स, फ्रूट। अब जब मैं ट्राइबल लोगों की बात कर रहा हूँ तो जंगल में रहते हैं, ये जंगल में ही रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, उनका जीवन ही जंगल से चलता था। जब उनके ऊपर इन सारी चीज़ों का बैन लगेगा तो वो क्या खाएंगे? तो ऐसी कंडीशन के अंदर ज़बरदस्ती उनको लेबर बनना पड़ा। देखो, ट्राइबल लोग जो है वो एंशिएंट समय से भारत के अंदर रहते आए, और जब आप बात करते हो कि एंशिएंट समय में क्या होता था, तो यहाँ पर एक राजा होता था जिसका राज पूरे क्षेत्र के अंदर चलता था। उसी दौरान में कई सारे कबीले, कई सारे ट्राइबल क्षेत्र हुआ करते थे। ये ट्राइबल क्षेत्र ऑटोनोमस थे, अपना काम खुद से चलाते थे। यहाँ पर कभी राजाओं का इंटरफेयर नहीं हुआ। पर अंग्रेज जब आए तो वो ट्राइबल क्षेत्रों के अंदर इंटरफेयर कर गए। न केवल इंटरफेयर किए, यहाँ पर इन्होंने अलग से मुत्तदारों को अपॉइंट किया, जो कि बाहर से आए हुए थे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में थे, इनके विलेज के हेड के रूप में थे। अब आप खुद सोचो कि ट्राइबल लोग जो चाहते ही नहीं है कि बाहर का व्यक्ति कोई उनके रीजन के अंदर आए, ऐसी कंडीशन में उनका व्यक्ति बाहर से आएगा तो क्या वो लोग सहेंगे? और ऐसी कंडीशन के अंदर वो देख रहे हैं कि हमको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं करने दिया जा रहा है, ना ही प्रॉपर रूप से एग्रीकल्चर करने दिया जा रहा है, ना ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुत्तदार जो है वो हम लोगों को बार बार प्रताड़ित कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर अलूरी सीताराम की अध्यक्षता के अंदर एक रेबिलियन हुआ, जिसके अंदर कई सारे पुलिस थानों के अंदर आग लगाई गई। इस रेबिलियन का नाम है रंपा रेबिलियन।
रंपा रेबिलियन को मनियम रेबिलियन भी कहा जाता है। यह मनियम रेबिलियन केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ भी हुआ करता था। यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है मनियम, मनियम जो है वो मनियम वीरुदु भी हम लोगों को दिखा देता है। मनियम वीरुदु ये नाम है अलूरी सीताराम राजू का। अलूरी सीताराम राजू को हीरो ऑफ जंगल यानी कि मनियम वीरुदु कहा जाता था। 1924 आते आते एक घटना ये हुई कि अलूरी सीताराम राजू को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया, जिसके बाद उन्हें पेड़ से बांधा गया और सब लोगों के सामने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसी दौरान में एक और व्यक्ति थे जो कि गोंड ट्राइब से थे, गोंड ट्राइब से थे जिनका नाम था कुमुरम भीम। कुमुरम भीम जो थे वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे अलूरी सीताराम राजू के, और ये दोनों साथ में मिलके जंगलों के अंदर गोरिल्ला वॉरफेयर जो है वो किया करते थे। इन्हें भी इस दौरान के अंदर निज़ाम द्वारा एग्जीक्यूट कराया गया था। अब यहाँ पर ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अलूरी सीताराम राजू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आता है भारत के कल्चर के अंदर। कल्चर क्या होता है? कल्चर अपने आप में संस्कृति एक आर्ट फॉर्म है, और आर्ट के अंदर सिनेमा भी आता है। भारत के सिनेमा के अंदर कई सारी मूवियाँ अलूरी सीताराम राजू के नाम पे बनी है। 1974 की अलूरी सीताराम राजू जिसके अंदर कृष्णा नाम के हीरो ने एक्टिंग की थी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। नौ जजेस, अभी आप RRR मूवी देखते हो SS राजामौली की, जो कि 2022 के अंदर आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी। इसके अंदर दो किरदार लिए गए हैं, एक है कुमुरम भीम और एक है राम, जिनका नाम है अलूरी सीताराम राजू यानी कि सीताराम राजू। ये जो किरदार हैं, ये जो नाम लिए गए हैं राजू और कुमुरम भीम, वो नाम इसी जगह से आए हैं, इन्हीं ट्राइबल लीडर से आए हैं, ठीक है, जहाँ पर इनकी फ्रेंडशिप को दर्शाया। हालांकि जो कहानी इस मूवी में दिखाई है वो हकीकत कहानी नहीं है, वो रियल कहानी नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है। वहीं पॉलिटिक्स के अंदर अलूरी सीताराम राजू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। देखो, रिसेंटली अगर आप आंध्र प्रदेश को देखोगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। पहले कम डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, बड़ी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, उनको कम करके अब डिस्ट्रिक्ट को छोटा कर दिया है। इन दो डिस्ट्रिक्ट को देखना, विशाखापट्टनम और ईस्ट गोदावरी, यहाँ पर इनके कुछ क्षेत्रों को मिला के, जहाँ पर मैं पेन बना रहा हूँ, इस जगह दूसरी इमेज के अंदर देखो, यहाँ पर एक नई डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है, नाम है अलूरी सीताराम राजू। विशाखापट्टनम के पदेरू इलाका, जहाँ पर 10.4% ट्राइबल लोग लेते हैं। वहीं ईस्ट गोदावरी के अंदर वो इलाका जहाँ पर 4.1% ट्राइबल लोग रहते हैं। इनकी मांग के बाद में एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनी है अलूरी सीताराम राजू करके आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। अलूरी सीताराम राजू की 125वीं एनिवर्सरी के ऊपर रिकग्निशन होना, वहाँ पर स्टेचू देना, पूरे साल भर तक उनके लिए सेलिब्रेशन करना, उनके स्ट्रगल को एक सही रूप देता है, एक इम्पॉर्टेंट रिकग्निशन देता है। रिसेंटली ऐसे कई सारे स्टेप आपको भारत सरकार के देखने को मिलेंगे, जैसे कि जब बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दौरान में फर्स्ट ट्राइबल डे घोषित किया गया, साथ में 10 ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा भी उस दौरान में की गई। आप लोगों को भारत सरकार के ये स्टेप कैसे लगे और आपको क्या लगता है कि इनके क्या बेनिफिट है, आप बिल्कुल से कमेंट में लिख के बता सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना है तो आप SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको वहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज़ कर सकते हो SRC 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से ध्यान देना है, किस तरीके से UPSC को एनालिसिस करना है, मतलब कंप्लीट गाइडेंस मेरे द्वारा दी जाएगी। बट उसके पहले आप लोगों को SRC 10 कोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।